शहर के बाहरी किनारे पर एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। सूरज ढलते ही आसपास सन्नाटा छा जाता था और कोई गलती से भी उधर का रास्ता नहीं लेता था। एक रात कॉलेज के तीन दोस्त रवि, प्रिया और समीर शर्त लगाते हैं कि कौन रात 12 बजे उस हवेली के अंदर जाएगा। रवि बहुत बहादुर था, इसलिए उसने यह चुनौती स्वीकार कर ली। रात के ठीक 12 बजे रवि अकेले टॉर्च लेकर हवेली के लोहे के गेट से अंदर घुसा। अंदर भयानक सर्द हवा चल रही थी, हालांकि बाहर गर्मी थी। हवेली के गलियारों में धूल और जाले थे। जैसे ही उसने पहला कमरा खोला, उसे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध महसूस हुई। वह हिम्मत करके हॉल में पहुंचा, जहां एक बड़ा झूमर बीचों बीच लटका था। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि कोने में एक पुरानी पियानो रखा है। रवि आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पियानो को छुआ, अचानक अपने आप संगीत की धुन बजने लगी। रवि डर के मारे जम गया। धुन धीमी थी, लेकिन बेहद डरावनी। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। डर से उसकी सांसें रुक गईं। रवि ने झटके से अपना कंधा हिलाया और आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली, तो महसूस किया कि वह हवेली के ठीक बीचों बीच खड़ा है, जहां न तो कोई दरवाजा है और न कोई खिड़की। वहां की हवा बर्फ की तरह ठंडी थी। डरावनी धुन अब तेज होकर किसी के रोने की आवाज में बदल गई थी, जो हवेली की दीवारों से गूंज रही थी। तभी सामने की टूटी हुई दीवार पर अचानक एक परछाई उभरी। ये किसी लंबी दुबली औरत की परछाई थी, जिसके हाथ में एक पुरानी मोमबत्ती थी। वह परछाई धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए महसूस हुए। उसने चिल्लाना चाहा, पर आवाज उसके गले में ही फंस कर रह गई। उस औरत की मोमबत्ती की रोशनी में रवि ने देखा कि वह हवेली के पुराने जमींदार की बेटी रोहिणी थी, जो 100 साल पहले यहीं रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। अब क्या रोहिणी की आत्मा रवि को कुछ बताएगी, या वह उसे नुकसान पहुंचाएगी? क्या रवि उस हवेली से बाहर निकल पाएगा? आप कहानी को किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहेंगे? कमेंट में लिखो भाग 2।